सोचिए, हैदराबाद की एक रात, एक बिल्कुल साधारण सा सुपरमार्केट और एक ऐसी आवाज जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। आज हम जिस कहानी को समझने जा रहे हैं उसका नाम है 2:13 की घंटी। चलिए देखते हैं कि इस भयावह कहानी की परतों के नीचे क्या छिपा है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक चेतावनी से। एक ऐसा नियम जो जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन सकता है। यह सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी हिदायत है जो हमें कहानी के अंधेरे में खींच लेती है। हर डरावनी कहानी की शुरुआत आपको पता है एकदम साधारण तरीके से होती है। तो चलिए पहले अध्याय में चलते हैं, जहां एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात में एक अनचाही घंटी की आवाज सब कुछ बदल के रख देगी। इस कहानी के केंद्र में है राघव, एक 28 साल के आईटी प्रोफेशनल जिनकी जिंदगी आमतौर पर नाइट शिफ्ट, कॉफी और कंप्यूटर स्क्रीन के आसपास ही घूमती है। बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान, राइट? लेकिन उसकी नॉर्मल सी जिंदगी एक रात हमेशा के लिए बदलने वाली थी, जब वो काम के बाद बस थोड़ा सा सामान लेने के लिए रुका। रात के 2 बजे राघव पहुंचता है सुदर्शन मार्ट। देखने में तो ये एक आम सा 24/7 स्टोर लगता है। तेज रोशनी, खाली पार्किंग, लेकिन इसके दरवाजे पे ना एक छोटी सी पीतल की घंटी लटक रही है। और यही वो घंटी है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाली है। स्टोर के अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीले कार्डबोर्ड और फिनाइल जैसी। और काउंटर पे जो क्लर्क बैठा था वो भी बिल्कुल थका हुआ, इमोशनलेस। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, लेकिन यही माहौल में एक टेंशन पैदा कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर ठीक 2:06 पर पहली अजीब चीज होती है। राघव आराम से नूडल्स देख रहा होता है कि अचानक घंटी बजती है, टिंग। लेकिन जब वो पलटकर दरवाजे को देखता है, वहां कोई नहीं होता, दरवाजा बंद था। ये वो पहला मोमेंट था जब असलियत पर से विश्वास उठने लगता है। जब राघव ने क्लर्क से इस बारे में पूछा तो उसे एक बड़ा अजीब सा और सीरियस जवाब मिला, सर उसको टच मत करना। क्लर्क का टोन बिल्कुल भी मजाक वाला नहीं था, उसमें एक गहरी चेतावनी छुपी थी। वो कहता है कि उस घंटी को कोई और छूता है। बस यहीं से मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती। स्टोर से निकलते वक्त राघव की नजर एक और चीज पर पड़ती है। घंटी के ठीक नीचे एक छोटा सा ग्रे मेटल का दरवाजा, जिस पर लिखा था स्टाफ ओनली। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज क्या थी पता है? उस दरवाजे के नीचे गहरे, चिपचिपे, गीले निशान थे। ये निशान कहानी में एक और रहस्यमय परत जोड़ देते हैं। तो अब कहानी अपने दूसरे हिस्से में जा रही है। राघव की जिज्ञासा उसे वापस उसी स्टोर में खींच लाती है, और इस बार डर एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचने वाला है। चीजें अब बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। क्लर्क का एक डरावना फोन कॉल आता है। वो फुसफुसाते हुए राघव को चेतावनी देता है कि अगर वो नहीं आया तो वो उसके घर आ जाएगा। इस धमकी से डरकर राघव स्टोर पहुंचता है और क्लर्क उसे सीधे उस रहस्यमयी तहखाने के दरवाजे तक ले जाता है। और तहखाने में असली राज खुलता है। पता चलता है कि दरवाजे पर लगी घंटी तो बस एक कॉपी थी, एक धोखा। असली घंटी तो तहखाने में थी, बड़ी, भारी और एक चौक के सर्कल से घिरी हुई। क्लर्क बताता है कि ऊपर वाली घंटी तो बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है, असली वाली वो तो किसी को बुलाने के लिए है। और फिर ठीक राघव के सामने तहखाने की वो बड़ी घंटी बिना किसी आवाज के अपने आप हिलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान, अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। ये वो पल है जब डर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि अब साफ साफ दिखाई भी दे रहा था। जैसे ही घंटी हिलती है, क्लर्क एकदम घबराकर फुसफुसाता है, सर पीछे मत देखना। ये एक और नियम था, एक और चेतावनी जो साफ बताती है कि जो भी चीज वहां है उसे देखना मना है। और इस नियम को तोड़ने का अंजाम भयानक हो सकता है। और फिर घंटी बजती है, लेकिन इस बार आवाज बहुत गहरी, मेटालिक थी, जो पूरे कमरे में गूंज जाती है। आवाज के साथ ही एक अंधेरे कोने से कुछ घिसटने की साउंड आती है, जैसे कोई गीला भारी कपड़ा फर्श पर खींचा जा रहा हो। वो चीज अब आ रही थी। राघव को उस चीज की सिर्फ एक झलक दिखती है। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक काला गीला धब्बा था, एक लिक्विड शैडो की तरह, जो फर्श से दीवार पर फैल रहा था। उसका कोई आकार नहीं था, कोई रूप नहीं था, और यही चीज उसे और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे डरावने पड़ाव पर आ चुकी है।
डर अब सिर्फ उस स्टोर की दीवारों तक सीमित नहीं है, वो अब राघव के साथ उसके घर तक आ चुका है। स्टोर से भागने से ठीक पहले क्लर्क राघव को एक पुराना मुड़ा हुआ कागज दिखाता है। उस पर कांपते हाथों से लिखा था, जिसको घंटी सुनाई दे वो अगला। ये एक भयानक नियम था जो बताता है कि घंटी की आवाज सुनना कोई आम बात नहीं, ये एक श्राप है। और अब राघव चुना जा चुका। क्लर्क की सलाह पर राघव अपने दरवाजे पर नमक की एक लाइन बनाता है और ठीक रात के 2:13 पर उसके दरवाजे के बाहर से घंटी की आवाज आती है। एक गीली भयानक आवाज उसका नाम पुकारती है, राघव खोल। और दरवाजे के नीचे से वही काली लिक्विड शैडो अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन नमक की लकीर पर आकर रुक जाती है। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। असली डर तब हुआ जब राघव को एहसास हुआ कि खतरा सिर्फ बाहर नहीं है। जब वो पलटता है तो देखता है कि उसके अपने कमरे में उसकी वार्डरोब के हैंडल पर एक नई पीतल की घंटी लटक रही है और धीरे धीरे झूल रही है। वो चीज अब उसके घर के अंदर। और फिर उसके फोन पर क्लर्क के नंबर से एक मैसेज आता है जो सारे शक दूर कर देता है। मैसेज में लिखा था, सर आपने सुन लिया ना। ये मैसेज एक तरह से कंफर्मेशन था कि राघव का भाग्य अब उस घंटी से जुड़ चुका है। क्लर्क जानता था कि ऐसा ही होने वाला है। अगले दिन राघव को खबर मिलती है कि सुदर्शन मार्ट का काउंटर क्लर्क लापता है। वो इंसान जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, वो खुद उस चीज का अगला शिकार बन गया। इससे साफ हो गया कि उस घंटी से कोई बच नहीं सकता। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन उसका डर अभी भी बाकी है। चलिए अब इसके आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो एक चेतावनी की तरह हमारे सामने है। राघव उस स्टोर में कभी वापस नहीं गया। वो जगह शायद अब बंद हो चुकी है, लेकिन वो आवाज अब भी जिंदा है। आज भी कभी कभी रात के 2:13 के आसपास राघव को अपने घर के कॉरिडोर में एक हल्की सी मेटालिक गूंज सुनाई देती है। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो आवाज जो राघव का पीछा कर रही है, वो क्या सिर्फ एक याद है या किसी आने वाले खतरे का संकेत? और सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि अगर कभी रात के अंधेरे में बिना किसी वजह के कोई घंटी बजे, तो क्या होगा जब वो घंटी आपके लिए बजी हो?